हेलो क्यूटीज। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है एनुअल बॉल की प्रिपरेशन से जो बिजल्टन हाउस में हो रहा था। डेफ्ने और वॉयलेट सब प्रिपरेशन कर रही थी और एंथनी यही सोच रहा था कि मैंने ठीक नहीं करा शर्मास को पहले बुला के। इस बात को लेके सिर्फ एंथनी ही परेशान नहीं था, केट भी सोच में पड़ गई थी। तभी वहाँ पे एडविन आके पूछती है कि जब से आपको उस मधुमक्खी ने काटा है आप ऐसे बैठे हो, सब ठीक है ना। केट उसको समझाती भी है क्योंकि एडविना परेशान थी कि एंथनी ने उसको प्रपोज़ नहीं किया। केट कहती है कि अभी सिर्फ हम यहाँ पे हैं, अभी तो तुम्हें बहुत सारे सूटर्स मिल जाएंगे, कोई भी प्रपोज़ कर देगा। बट एडविना कहती है नहीं, मुझे तो यही लाइफ चाहिए, मुझे एंथनी ही चाहिए, उसे मुझे प्रपोज़ करना ही होगा। और फिर सब लोगों को भी तो यही लगेगा ना कि एंथनी ने मुझे प्रपोज़ नहीं किया, इसका मतलब मेरे में ही कोई कमी है। फिर एडविना कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि उसने मुझे प्रपोज़ क्यों नहीं किया और मैं इस डिसीज़न पे आई हूँ कि उसने मुझे तुम्हारी वजह से प्रपोज़ नहीं किया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम्हें ही मेरे और एंथनी के बीच में सब चीज़ें नॉर्मल करनी होंगी, स्मूथ करनी होंगी। रिंगटन्स जब ऑब्री हॉल के लिए जा रहे होते हैं तो वह रास्ते में एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं जहाँ पे पेनिलोपी विसल डाउन पड़ती है और उसमें मैडम डेला क्रो की ही काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें हो रही होती हैं। अब मैडम डेला क्रो पेनिलोपी का काम कर रही थी, जो भी वो लिखती थी उस पेपर को मैडम डेला क्रो एक ड्रेस में सिल के उस पब्लिकेशन हाउस तक पहुँचा देती थी। ऑब्रे हॉल में पहुँच के पेनिलोपी और ज़्यादा परेशान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एलोवेस उसी प्रिंटर की शॉप पे अब भी जा रही है और वहाँ पे जो अप्रेंटिस है उससे भी एलोवेस ने फ्रेंडशिप कर ली है। अभी पेनिलोपी का यही शौक ख़त्म नहीं होता और इतने में उसको पता चलता है कि कोलिन मरीना से मिलने जा रहा है और बेचारी का दिल टूट जाता है। एंथनी एंड बेनेडिक्ट हंटिंग के लिए जा रहे होते हैं और वहाँ पे एडविना कहती है कि आप केट को भी ले जाइए क्योंकि वो एंथनी और केट को थोड़ा टाइम देना चाह रही थी जिससे उसकी रिलेशनशिप थोड़ी ठीक हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। एडविना काफ़ी इंसिस्ट करती है, केट का बिल्कुल मन नहीं था जाने का बट फिर वो तैयार हो जाती है क्योंकि एंथनी उस पर शक करने लगता है कि तुमसे हंटिंग आती भी है या नहीं। इसे सुन के केट तैयार हो जाती है और वो अपनी मेट के साथ जाती है बट उसकी मेट तो बेचारे घोड़े पे ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। केट एंथनी से बात करने की कोशिश करती है बट उससे थोड़ी बात हो नहीं पा रही थी और एंथनी का ध्यान भी सब केट की तरफ ही था, तो दोनों में अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी, रोमांस वाली टेंशन। कॉलिन जब क्रेन हाउस में पहुंचता है तो मरीना से मिलने के लिए बहुत खुश था बट मरीना वहाँ पे अपनी बच्चों के साथ आती है, उसके ट्विंस हुए थे और कोलिन अब भी उससे प्यार करता था बट वो समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूं। और मरीना भी कोलिन के आने से कोई ख़ास खुश नहीं थी, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी और जब वहाँ पे फिलिप आ गया तो उसने कहा कि कोलिन से कि तुम डिनर के लिए रुक जाओ। मरीना नहीं चाहती थी कि कोलिन रुके बट कोलिन रुक जाता है। ऐसे तो लग रहा था कि दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनेगी कोलिन और फिलिप की, बट वो दोनों काफ़ी अच्छे से बात करने लगते हैं। एक स्पॉइलर आगे वाली ब्रिजर्टन सीरीज़ के लिए, एलोवेस का जो लव इंटरेस्ट था वो फिलिप ही था और उसके ट्विंस भी थे, तो मतलब यही वाला फिलिप था। डिनर पर कोलिन अपनी ग्रीस की बातें और फिलिप अपनी बोटनी से रिलेटेड बातें करने लगते हैं और दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। डिनर के बाद मरीना कॉलिन से पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। कॉलिन कहता है कि जो मैंने तुम्हारे साथ पहले किया उसके लिए सॉरी और कि तुमने मुझसे झूठ बोला था वो प्रेगनेंसी वाली बात के लिए, तो उसके लिए भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। कॉलिन मरीना से कहता भी है कि तुम्हारी शादी तो हुई है फिलिप के साथ मगर तुम इतनी ज़्यादा मुझे खुश नहीं लग रही हो, जिसे सुन के मरीना काफ़ी कोलिन पे भड़क जाती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तुम ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, जो तुमने फैंटेसीज़ बना रखी थी उन्हीं को तुम रियल मानना चाहते हो। अपनी आंखें खोलो और देखो कितने लोग तुमसे प्यार करते हैं, क्या लाइफ है तुम्हारी। हंटिंग के टाइम पे केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, वो लोग कह रहे थे कि इधर चलते हैं, इधर हमें कुछ मिलेगा हंट करने के लिए, और ये केट को पसंद नहीं आ रहा था तो वो दूसरे रास्ते पे चली जाती है और जिसको देख के एंथनी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। अकेले में एंथनी केट से कहता है उस मधुमक्खी वाले इंसिडेंट के लिए। केट पे गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरा हाथ अपने सीने पर रखवा लिया इसीलिए इतना सब कुछ हो गया। केट कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें फील कराना चाह रही थी, तुम इतना पैनिक कर रहे थे, बस तुम्हारी केयर करना चाह रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, बस तुम ही अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए इसलिए वो सिचुएशन बन गई थी। फिर दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं, इतने में बात आगे बढ़ती कि वहाँ पे एक डियर आ जाता है हंटिंग के लिए।
एंथनी को लगता है कि ढंग से हंट नहीं कर पाएगी, तो वो उसको सिखाता है कि इस टाइप से गन चलाओ, और इस चक्कर में भी वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर वही टेंशन सी हो जाती है, रोमांस वाली टेंशन। बट इतने में वहाँ पे और दूसरे लोग आ जाते हैं, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बट ना, वरना वो तो पता नहीं क्या करते। ऑब्री हॉल में रात को सारे गेस्ट सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस दिन काफ़ी बारिश सी भी पड़ रही थी। मगर एंथनी और केट दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि दिन में जो उन दोनों के साथ हुआ था। केट को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो स्टडी में चली जाती है, और जब वो बुक्स देख ही रही थी तो वहाँ पे उसको एंथनी भी मिल जाता है। केट अपनी बात बताती है कि उसके पापा ऐसी रेनी नाइट में, जब ऐसे बिजली कड़क रही होती थी, तूफान आ रहा होता था, तो वो उसको स्टोरी सुनाया करते थे। एंथनी भी अपने पापा का बताता है कि उनको एक मधुमक्खी ने काट लिया था, जिसकी वजह से वो मर गए थे। फिर वो दोनों ऐसे काफ़ी सॉरी सॉरी हो गए थे, रोमांटिक टेंशन हो गई थी उनके बीच में, और तभी वहाँ पे तूफान आ जाता है, बिजली कड़कती है, और जिसे सुन के केट वहाँ से भाग जाती है। बॉल का दिन आ गया था, और एलोइस को पेनिलोपी एंड लेडी ब्रिजर्टन मना ही लेती हैं कि प्लीज़ आज एक डांस कर लेना, और एलोइस मान जाती है। उसको डांस पार्टनर होता है लॉर्ड मॉरिसन, जो ब्रिजर्टन लेडी के हिसाब से एलोइस की तरह ही था, कि उसकी सोच भी एलोइस से ही मिलती थी, काफ़ी खुली सोच। मगर एलोइस को वो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कमेंट्स इसी टाइप के कर रहा था, अपनी नज़रों में औरतों को कुछ नहीं समझता था। और एलोइस की थिंकिंग इस टाइप की थी कि सब इक्वल होते हैं, सबको अपनी फ्रीडम है कि वो कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो एलोइस उसे छोड़ के डांस फ्लोर से जाने वाली थी, बट वो एलोइस को जाने भी नहीं देता कि सब लोग देख रहे हैं, डांस करो मेरे साथ। मगर एलोइस वहाँ पे उसको बीच में छोड़ के वहाँ से भाग जाती है रोते रोते। एलोइस अपनी मॉम से कहती है कि अगर मेरी थिंकिंग इस टाइप की है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं इसको कभी भी चेंज कर सकती हूँ। ये कोई कपड़े नहीं है कि हमने एक बार उतार लिए फिर कभी दूसरे पहन लिए। पार्टी में एडविना काफ़ी खुश थी, उसको बहुत सारे डांस करने को मिल रहे थे, और वो अपनी बहन से कहती भी है कि प्लीज़ इस बार वाइकाउंट को मना लो, जिससे वो मुझे आराम से प्रपोज़ कर सकें। और प्रपोज़ करने से पहले अपने एल्डर की ब्लेसिंग लेनी होती है, और मेरी कंडीशन में ब्लेसिंग आप ही देने वाले हो। तो वो केट को भेज देती है एंथनी के साथ डांस करने के लिए, कि डांस करते करते एंथनी एडविना से शादी की बात केट से कहता है, और केट सिर्फ उससे एक बात पूछती है कि क्या तुम मेरी बहन को खुश रख सकते हो। एंथनी केट की बात सुन के शॉक्ड हो जाता है कि ये ब्लेसिंग भी नहीं दे रही और ऐसी बातें कर रही है कि ये नहीं चाहती कि क्या मैं शादी करूं। एंथनी को और गुस्सा आ जाता है जब उसको पता चलता है कि एडविना की शादी के बाद केट हमेशा के लिए इंडिया वापस चली जाएगी, और वो गुस्से में डांस फ्लोर से चला जाता है, और केट उसको देखती रह जाती है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे जाती है। फिर वो दोनों स्टडी में मिलते हैं। एंथनी उससे पूछता भी है कि क्यों तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, और फिर उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई सी होने लगती है। यही बात थी कि हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, यही कर रहे थे। फिर इसी चक्कर में वो काफ़ी क्लोज आ गए थे, उनके बीच में टेंशन और बढ़ती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। एंथनी उससे कहता है कि बस तुम मुझसे एक बार कह दो कि तुम मेरे लिए कुछ फ़ील नहीं करती, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज ही थे, और इतने में वहाँ पे डेफनी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो दोनों थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। एंथनी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। डेफनी उसको कहती भी है कि तुम अपनी फीलिंग्स के साथ तो ऑनेस्ट रहो, जो तुम्हें फ़ील हो रहा है वो मुझे बताओ। और फिर वो अपने आप से कंपेयर करने लगती है कि जब डेफनी और साइमन एक साथ थे तब उनको एंथनी ने देख लिया था। डेफनी काफ़ी ज़्यादा समझाती है एंथनी को, बट एंथनी अड़ा रहता है कि नहीं, मुझे तो एडविना से ही शादी करनी है। बॉल में लेडी फेदरिंगटन ने एक प्लान बना लिया था, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि जैक फेदरिंगटन किसी और से शादी करे। वो एक प्लान बनाती हैं, प्रूडेंस और जैक दोनों को एक साथ भेज देती हैं, और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे गेस्ट को लेके आ जाती हैं। उन दोनों को जब सब लोग एक साथ देखते हैं, तो जैक प्रूडेंस से शादी के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रूडेंस की इज्जत पे कोई भी दाग लगे। और लेडी फेदरिंगटन का प्लान कामयाब हो जाता है। बट बेचारी को बाद में पता चलता है कि जैक के पास तो खुद पैसे नहीं है। वो क्रेसिडा कूपर से इसीलिए शादी करना चाह रहा था, जिससे उसको दहेज में काफ़ी सारे पैसे मिल जाएं और वो फैमिली को प्रोवाइड करा सके। बट यहाँ पे फेदरिंगटन ने सारा प्लान चौपट कर दिया था। जैक की जितनी भी अमेरिका में माइंस थी, वो सब बेकार थी। पेनीलोपी ने अपनी माँ की हरकत देख ली थी कि वो क्या कर रही है, तो वो प्रूडेंस से जाके बात करती है। मगर प्रूडेंस तो अपने मज़े में खोई हुई थी कि मैं इतनी अमीर घर में शादी कर रही हूँ।
पेनीलोपी कहती है कि अगर लेडी विसलडाउन को ये बात पता चल गई, उन्होंने पब्लिश कर दिया, तो तुम्हें पता भी है हमारी फैमिली का क्या होगा। और प्रूडेंस कहती है कि तुम बस मुझसे जेलस हो, इसलिए सारी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेनीलोपी कॉलिन से पूछती है कि तुम मरीना से मिलने गए थे, सब ठीक है। कॉलिन कहता है कि ये सब कुछ लेडी विसलडाउन की वजह से हुआ, अगर उन्होंने वो सब कुछ पब्लिश नहीं किया होता तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सारे लोग वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, सबके कैरेज रेडी हो गए थे, शर्माज भी जाने वाले थे, तभी एंथनी वो रिंग देखता है अपनी मदर वाली। जैसे ही एडविना कैरेज में जाने वाली थी, एंथनी आ जाता है और उसको प्रपोज कर देता है। एडविना हाँ कर देती है। केट भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और डेफनी भी। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।